गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पे। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी तो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी लोग तो एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ना। और आप सभी लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, गुड गर्ल गुड बॉय हैं, तो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में 11 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, और जो हमारे 11 चैप्टर का लास्ट टॉपिक था वाष्पोत्सर्जन है, आपका फ्लोरम था, जाइलम था और ऊतक क्या होते हैं, ये सब हमने उस चैप्टर में जाना था काफ़ी अच्छे से। एंड आपको एक बात भी बोलनी थी कि आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका 1 से लेकर 11 चैप्टर का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं कमेंट आपका डेली चेक करती हूँ बट आपका कोई ऐसा कमेंट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे 12 चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो आखिर ये जो आपका चैप्टर है ये क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। चैप्टर का नेम है पादप में जनन। पादप, पादप का मतलब तो मैम ने हमें पहले भी पढ़ाया था ना, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पादप हम किसे बोलते हैं। कोई नहीं, आज को हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पादपों में जनन आखिर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस मैं आपको कर देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग जानने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो आपका चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इस चैप्टर में आपको जनन के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। पादपों में किस प्रकार जनन होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो पादप सजीव का पादप जो होता है वो सजीव के वर्गीकरण में आता है। किस में आते हैं? सजीव के वर्गीकरण में आता है। सजीवों के वर्गीकरण में आने के कारण वो जो पादप हैं वो भी अपने जैसी एक संतान की उत्पत्ति, मतलब संतान की उत्पत्ति रखने की अपने अंदर एक क्षमता रखते हैं। उनके अंदर एक क्षमता होती है। पेड़ किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। सजीव की विशेषता है कि वो प्रजनन कर सकेंगे, ठीक है। सजीवों में काफ़ी विशेषता होती है इंपॉर्टेंट कि वो लोग प्रजनन कर सकेंगे। अब ये क्या होता है मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। अब आपको पता है कि सजीवों के पास भी ये बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पादप किस तरह से जनन करते हैं, किस तरह से एक पेड़ से, एक पौधे से किसी दूसरे पौधे का जन्म होता है, किस प्रकार से शैवालों से मिलके फिर एक नए शैवाल का जन्म होता है। अगर हम आलू को रोपें, रोपने का मतलब रोपड़ करते हैं, जैसे कि खेती में करते हैं, ठीक है, आलू को बोते हैं, तो एक आलू से नए आलू के पौधे की सृष्टि कैसे होती है, इस चैप्टर में आपको मोस्टली उसी के बारे में सब कुछ बताया जाने वाला है। और आपको काफ़ी अच्छे से चैप्टर पढ़ना है और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड अदरवाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के उसको क्लियर कर लिया करेंगे, ओके। सो आप सभी यहाँ पे एक वर्ड और देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अलैंगिक जनन हो गया, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, जैसे कि आपका लैंगिक जनन और आपका अलैंगिक जनन। ये होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ओके। सो आपको पता है कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि हमें उसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब ये हमारे लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की को क्रैक कर सकते हैं, ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको क्या करना है पता है कि आपको इसको काफ़ी अच्छे से देखना है, और ये जो आपका लैंगिक है और जो आपका अलैंगिक जनन है इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ओके। आप सभी जानते हैं बिल्ली होती है, कैट जो होती है, ठीक है, कैट के जो बच्चे होते हैं ना वो कैट जैसे ही दिखते हैं। आपको लगता है कि कैट के बच्चे डॉगी जैसे दिखते हैं, ठीक है, या फिर कैट के बच्चे गाँव जैसे दिखते हैं? ऐसा नहीं होता ना, कि जैसे कि आपके काव होता है, ठीक है, काव के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल काव जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे से। लेकिन क्या डिफरेंट होता है, वो काव जो होती है वो बड़ी होती है क्योंकि वो उसकी मम्मा होती है। अब जो उसका बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका जो फेस होता है वो सेम उसी की जैसे दिखता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रही हूँ तो आप उसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो क्या होता है कि मतलब ऐसे ही पेड़ होते हैं जो एक तरीके से छोटे पौधे होते हैं और बिल्कुल उसी के जैसे दिखते हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझने लेना है, क्योंकि देखिए आम का पेड़ होता है। अब आम के पेड़ से अगर किसी नए पौधे की सृष्टि होती है तो वो आम के पौधे की ही होगी। ऐसा नहीं है कि गुड़हल के पौधे की हो रही है या फिर एप्पल की हो रही है, या फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों की पेड़ों की सृष्टि होती है, तो नीम के पेड़ों की सृष्टि हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है ना कि आम का पेड़ है तो उससे आम के पेड़ की ही सृष्टि होगी। आम का पेड़ बड़ा हो गया लेकिन उससे एक छोटे पौधे की सृष्टि होगी। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अपने जैसे दिखने वाले, ठीक है, संतान को वह उत्पत्ति कर सकता है, ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम समझते हैं यहाँ पे पादप। आखिर ये जो पादप है इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता है कि एक ये जो होता है ना कि आपका बहुकोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव जो सजीव होता है, ठीक है, बहुकोशिकीय है ये। यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। ये सजीवों के वर्गों में आता है। ये पादप जो होता है ना, इनका जो मुख्य वर्क होता है वो ऑक्सीजन पैदा करना होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करते हैं। कौन करते हैं? पादप करते हैं। और निर्गत करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जनरली पादप अक्षयकोशी होते हैं, आपने काफ़ी अच्छे से सुना भी होगा। और पादपों की सहायता से ही हम एक तरीके से फल है, फूल, मतलब जो भी हम खाते हैं, कोई भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो वो पादपों की वजह से ही हम लोग खा पा रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि ये जो आपके पादप होता है ना, तो पादपों की वजह से ही जो हमारा जैव मंडल है वो काफ़ी सुरक्षित है। अगर पादप ही ना कुछ वर्क करें तो हमारा जो जैव मंडल है वो संकट में पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ भी आ रहा होगा। एंड अदरवाइज आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए ना तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे समझेंगे जनन। आई होप पादप के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जनन क्या होता है? तो सभी सजीवों के पास ऐसी क्षमताएं होती हैं जिससे वे अपनी जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, उसे हम कहते हैं जनन। लेकिन सर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, कैट वाला, काऊ वाला, तो ये उसी से रिलेट करते हैं कुछ। तो जैसे कि हम बीजों का रोपण कर रहे हैं, ठीक है, बीजों के रोपण से नए पौधे की सृष्टि होती है। जिस प्रकार से पौधों के बीज को हम रोपण करते हैं उसी प्रकार से पौधों की सृष्टि होती है। अब बीजों के रोपण के अलावा भी ऐसा नहीं है कि तब हम बीजों का रोपण करेंगे, किसी भी कोई भी चीज़ हमें उगानी है, कोई भी पेड़ पौधा हमें चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी हम फल का पौधा लेते हैं, ठीक है, वेजिटेबल लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए बीज ही डालें, बीज ही का ही रोप करें। हम यहाँ पे बिना बीजों के भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि बिना बीजों के कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आपको पता है बिना बीजों के कैसे पॉसिबल हो जाता है? लाइक अगर आपने लिया गुड़हल, ठीक है, गुड़हल के पौधा, अगर आप उसकी एक डाल, एक टहनी को तोड़ लेता है, अब तोड़ने के बाद आप उसे मिट्टी में रोप देते हैं उपयुक्त सभी परिस्थितियों में के द्वारा, तो आप उसमें देखेंगे सडनली कि गुड़हल के पौधे की सृष्टि हो जाती है, गुड़हल के पौधे का जन्म हो जाएगा। गुड़हल एक झाड़ीदार पौधा होता है। कैसा होता है? गुड़हल एक झाड़ीदार पौधा होता है। और यहाँ पर हमने बीजों का रोपण नहीं किया है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम दो तरीके से पौधों की सृष्टि हो सकती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हमने ये तो जाना कि हेडिंग में आपका जो यहाँ पे दे रखा है कि ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जनन, आपका फर्स्ट वर्ड आ रहा है जनन। तो आखिर ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता से संतति का जन्म होना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप चैप्टर को इंटरेस्टिंग लेके समझें तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। एंड कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ करंट लाइफ से रिलेट करके, ठीक है, तो आप लाइफ से रिलेट करके ही उसको पढ़ें तो काफ़ी अच्छे से आपके समझ आएगा। ओके, मैं स्टार्टिंग से ही आपको ये बोलती आई हूँ, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12.1 जनन की विधियाँ। आखिर जो जनन की विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? आपको पता है मैंने भी आपको कुछ बताया था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तो ये क्या होता है? तो बीजों के रोपण से जो हम नए पौधे की सृष्टि होती है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। किससे? कि हम बीजों का रोपण कर रहे हैं, रोपण करने के बाद हमें नए पौधे की सृष्टि हो रही है, उसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करना है।
बीजों को अगर हम नहीं रोपते हैं तो फिर भी हमें नए पौधों की प्राप्ति होती है। ठीक है, बीजों को हम नहीं एक तरीके से रोपेंगे तो भी हमें नए पौधे की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये जो आपका प्रोसेस है इसे हम अलैंगिक जनन बोल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था गुड़हल के पौधे का एग्जाम्पल, तो ये आपका उसी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि लैंगिक जनन किसे बोला जाता है और अलैंगिक जनन किसे बोला जाता है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जानने के बहुत सारे वर्ड जानने की कोशिश करी, लाइक ऐसा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और आपका पादप होता है, जनन होता है, और आपका जो नीचे दिया गया जनन उसको मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, और काफ़ी अच्छे से समझने के बाद आप अगर नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को 1 टाइम देखें, 2nd टाइम देखें, एंड इसको आप 3rd टाइम देखें, देन आपके समझ में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे, इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी गैप नहीं लेना है कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं वीडियो को आज नहीं कल देख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। आपने एक मुहावरा सुना होगा ना, कबीरदास जी का, आज। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें कि नहीं आज नहीं देखना है, कल देखना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ आज करनी है, आज का मतलब अब भी करनी है, तो तुरंत उसको करने बैठ जाओ। ओके, या फिर आज ही करो, ऐसा नहीं है कि नहीं आप नहीं करोगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को गैप होता जाएगा, देन आप लोग उसको कर नहीं पाओगे और टाइम निकलता चला जाएगा। इसीलिए आपको टाइम की वैल्यू को समझना है। आपको एक एक मिनट को वेस्ट करने की जगह उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, और सेकंड वाला पार्ट हम कल लेके आएंगे। ठीक है, देन हम 3rd लेके आएंगे। जितने पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं, और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी। नहीं आए तो मैं किस लिए हूँ, आप मुझे बता देना। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।